दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में इससे पहले हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हुए, वर्ण के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हुए। इसके बाद वर्ण विचार के बाद आता है शब्द विचार। क्या आता है? शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, शब्द किसे कहते हैं। शब्द, इसमें बहुत सारे चैप्टर का जन्म कैसे हुआ वो भी हम लोग जानेंगे। इसमें पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ एक शब्द समय है, राम है और काम है। तो देखेंगे समय में क्या है? स जोड़ म जोड़ य। ये वर्ण है, ये तीनों वर्ण है। इस तीनों का वर्ण का सही मिलाप से जो मिलकर बना है वो क्या है? शब्द है। तो समय क्या है? शब्द है। इसका कुछ अर्थ आता है जो हम लोग टाइम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? समय। राम, रा अजोर म, दोनों दो वर्णों के मेल हुआ है और इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो क्या हो गया? राम का जोड़ म, तो क्या हो जाएगा? काम। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। जिसका कुछ अर्थ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे, शब्द के बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पद। क्या है? पद। पद किसे कहते हैं? देखिए पद बहुत चीज सिंपल है। पद क्या है? शब्द को अगर किसी वाक्य में, शब्द को किसी वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। कोई पद बड़ा चीज नहीं है। पद के बारे में जान लीजिए एक बार फिर से, कि शब्द को, इसी शब्द को अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि मेरे पास बहुत कम समय है, मेरे पास बहुत कम समय है, तो समय को हम लोग वाक्य में प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा? समय वहां पर पद हो जाएंगे। शब्द के भेद, शब्द के कई आधार पर भेद, उसके भेद है। पहला, शब्दों के भेद चार आधार पर किए गए। कितने आधार पर किया? शब्द के भेद चार आधारों पर किया गया। शब्द के भेद कितने आधारों पर किया गया? चार के आधार पर। देखिए पहला इसमें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? दो। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? दो। एक में सार्थक शब्द और दो में निरार्थक शब्द। सार्थक और निरार्थक। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ आता है, जिसका कुछ अर्थ आता है उसे हम सब क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे यहाँ पर है रोटी पानी, इसका कुछ अर्थ आता है तो ये सार्थक शब्द हो गया। निरार्थक शब्द उसे बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं आता। जैसे कहते हैं वोटी पुल्टा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वोटी पुल्टा, इस जिसका कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं होता उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। तो यह अर्थ के आधार पर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर पढ़ना है हम लोगों को बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के तीन भेद होते हैं। एक रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ उसे कहते हैं जिसका खंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राज, राज को अगर खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। रा अलग हो जाएगा, ज, लोग का अर्थ, लो अलग करेंगे और ग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये रूढ़ हो जाएगा। योगी किसे कहते हैं? जिसका खंड करने के बाद भी अर्थ आता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का अगर खंड करेंगे तो विद्यालय का खंड क्या हो जाता है? विद्या और जोड़ आले, विद्या जोड़ आले, विद्या जोड़ आले। तो इसका कुछ अर्थ आता है विद्या जोड़ आले। राज, राज रोग, तो राज रोग। पाठशाला, तो पाठ, इसका भी अलग करेंगे तो इसका भी कुछ अर्थ आता है। योग रूढ़, जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़, योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे लंबोदर, क्या है? लंबोदर। लंबोदर जिसका पेट लंबा होता है, जिसका पेट लंबा होता है उसे हम लंबोदर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या आ जाता है? गणेश। क्या आ जाता है? गणेश। इसी में पंकज, पंकज जो कीचड़ में फूल खिलता है उसे कमल कहते थे। ये क्या हो जाता है? कमल। इस प्रकार से हमसे जाने अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? दो। रचना, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद। ये एक बार पूछा भी गया हुआ है। इसके बाद हम लोग तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। इसमें पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? जिस शब्द का, रुको तो वीडियो, हिंदी में
कहता है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, जैसे संस्कृत में लिखा जाता है वैसे हिंदी में भी लिखा जाता है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते थे। जैसे अंक, अग्नि, ये क्या हो गया? तत्सम। तत्सम के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे अंक को अंक बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, तो ये अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है आग हो जाए। फिर तत्सम के बारे में जानेंगे। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, जैसा ही हिंदी में लिखा जाता है वैसा संस्कृत में लिखा जाता है, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को हम सब क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग। देशज शब्द उसे बोलते हैं जिस शब्दों का जन्म देश में हुआ, जैसे बोलचाल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम सब बोलते हैं लोटा, पगड़ी, ये सब क्या हो गया? डिबिया, ये सब क्या हो गया? देशज। जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, किस्मत, गिरफ्तार, ये सब क्या हो गया? विदेशज शब्द हो गया। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के दृष्टि के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसी में कई चैप्टरों का जन्म होता है। यहीं से जन्म होता है संज्ञा का। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जो शब्द विकारी क्या कहते हैं? 1 मिनट रुको तो बेटिया। शब्द रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द जिसे कहते हैं, विकारी शब्द हम लोग उसे बोलते हैं जिसके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। शब्द रूपांतरण के दृष्टि शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। जिसका लिंग, कारक और वचन के अनुसार शब्द बदलते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं? विकारी। नहीं बदलता उसे अविकारी। यहीं से विकारी को हम अवयव भी बोलते हैं। यहीं से विकारी शब्द से जन्म हुआ जिस चैप्टर का नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कितने विकारी शब्द से कितने चैप्टर का जन्म हुआ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम जाता है, तो राम इसमें संज्ञा हो गया। राम के जगह पर हम लिख देते तो वह जाता है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं राम अच्छा है, तो राम की विशेषता क्या है? अच्छा, तो ये विशेषण हो गया। क्रिया जो काम करता है, जैसे राम खाता है तो इसमें खाने का काम क्या हो रहा है? खाना काम हो रहा है, तो वह क्रिया हो जाता है। अविकारी शब्द या अवयव शब्द, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से ये चैप्टरों का जन्म हुआ। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन सभी चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। कहता है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी का नाम है तो क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा के क्या? जैसे हम देखते हैं राम किसी लड़का का नाम है, सीतामढ़ी किसी जगह का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है। इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा का हम लोग कितने भेद होते हैं? 5। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर से देखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वे जातिवाचक उसी संज्ञा को कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे बोलते हैं लड़का, तो लड़का पूरी जाति का बोध कराता है। अब उसी में बोलते हैं राम या रोहन या सोहन या मोहन, तो वह हो जाता है व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है। उसके बाद है लड़का हो गया, नदी हो गया। नदी क्या हो गया? नदी व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया। नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसी में बोलते गंगा, कोसी, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसको क्या कहा जाता है? नापा या तौला नहीं जाता, केवल भाव किया जाता है। जैसे हम कहते हैं बुढ़ापा क्या किया जाता है? भाव किया जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि इंसान बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चा लगते, तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा थी? क्या हो जाएगा? भाववाचक। ईमानदार भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा
संज्ञा किसे कहते हैं? समूह, जिसे पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे हम सब बोलते हैं सेना, तो सेना में तीनों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना आ जाते हैं। इस प्रकार बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा उस संज्ञा को बोलते हैं जिसमें द्रव का बोध कराता है। जैसे दूध हो गया, दूध पीता है तो लोग मुटाता है। पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या हो गया? द्रववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम सब पहचाने। जैसे कहा जाएगा कि दूध में कौन सी संज्ञा, तो दूध में द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना में समूहवाचक, बुढ़ापा में भाववाचक। राम अगर किसी खास व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति का नाम को बोध कराता है या किसी खास नाम को बोध कराता है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम लोग संज्ञा पढ़े। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस प्रकार अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम। संज्ञा का जन्म किससे हुआ? विकारी शब्द से हुआ। किससे हुआ? विकारी शब्द से हुआ। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले में सर्वनाम चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार और वर्ण विचार से पूछे गए अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए क्लास 10th में, उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।